So this is my car. First of all, we'll start with the tires. Radar RT Plus. This is MS Mountain and Snow. The profile is 285 60 18. फिर लगा उसके ऊपर एक roller shutter which is manual. Then you have this anti-roll bar Bestwell का. On the back, no changes, just a stock Hilux as it can be. In the front, मैंने grill change कराई थी, and you can see white lights over here. Orange marker light आती हैं, इसमें orange marker lights आती हैं. मैंने change करके white करा रखी हैं 8 lights. और red LED strip over here as well. इसके अलावा फेंडर फ्लेयर्स हैं जो आप देख रहे हो, pretty strong. Those एक गाड़ी मैसी है, but what you will find over here is this is my own creation. So you have lights and 2 USB switches. Gives you a voltage as well, that कितना voltage आ रहा है. This is like what I got from US. इसमें I have got 6 LED lights over here, जिसको दिखाता हूँ अभी आपको मैं. Here is one. Then here is one at the bottom near the I guess so कमानी बोलते हो आप. I don't know if you can see that from here. Bottom. इसके नीचे आपको हैमर की, इसके नीचे भी 2 लाइट लगा रखी हैं. की वीडियो मैं अब यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ. जो आप लोगों ने सुना वो गाड़ी में हर्ट्स के स्पीकर, पायनियर का एम्पलीफायर और साथ में मोरेल का एक क्रॉसओवर लगा हुआ है यूनिट के पीछे. दैट इंक्लूड्स अप्रॉक्सीमेटली 45,000 रुपीज़ का खर्चा. कोएक्सियल और कंपोनेंट स्पीकर्स हैं हर्ट्स के. अगर किसी को चाहिए तो मैं बता दूंगा मॉडल नंबर क्या है, बट हर्ट्स के स्पीकर्स लगे हुए हैं. वो सब खर्चा मिला के 45,000 रुपीज़ के आसपास आया. उसके अलावा मैं बता चुका हूँ आपको अंडर बॉडी लगी हुई है हैमर की, जो मैंने आज़ाद से ली थी. और एक ट्राईफोल्ड लिया था पहले, जो मैंने उतरवा दिया. अब वो पड़ा हुआ है, किसी को चाहिए तो इट्स फ्री गिव अवे. ट्राईफोल्ड का कॉस्ट कुछ 40-45 हज़ार रुपये था. इसके अलावा मैंने खुद ही चाइना से प्रोक्योर किया था चाइना से प्रोक्योर किया था, खुद ही बोल रहा हूँ. रोलर शटर जो पीछे लगा हुआ है, इट्स अ मैनुअल शटर. उसमें को 38,000 को कुछ का पड़ा था. उसके पीछे बहुत जैक्स है, आई कांट रिवील ऑन द वीडियो, और मैं शायद किसी को दिलवा भी ना पाऊँ. बट चाइना से अगर आपका कुछ जैक है तो यू कैन ईजिली गेट फॉर 38,000 रुपीज़ इन इंडिया. ये लगा हुआ है. उसके अलावा यस शॉकर्स और अपर आर्म जिसको बोलते हैं हम लोग, और कॉइल्स स्प्रिंग्स जो चेंज हुए हैं. गाड़ी का स्टॉक स्प्रिंग्स, शॉकर्स, अपर आर्म सब कुछ सही थे, ऐसी खराबी नहीं थी. बट आई वांटेड अ बिट ऑफ हाइट दैट एडजस्ट टू माई डेली और माई लाइफ स्टाइल, जिसमें ऑफ रोड प्लस ऑन टारमैक मोस्ट ऑफ द टाइम है. दिस इज माई डेली कार एंड द एक्सपीरियंस इज ऑल्सो फॉर 1 year इज ओनली बेसिस ऑफ हाउ आई हैव ड्रिवन दिस कार एज माई प्राइमरी कार, माई डेली ड्राइव. सो उन शॉकर्स में प्रो फेंडर के शॉकर्स हैं, ऑप्शन का अपर आर्म है और ऑप्शन की ही एक एक्स्ट्रा लीफ एडेड है पीछे रियर में. एंड ऑप्शन के अपर आर्म्स के अलावा EMU ARB रेसिंग के कंफर्ट स्प्रिंग्स हैं. सो दिस इज आई थिंक वन ऑफ द ओनली कार इन इंडिया which has this setup. I think so. I could be wrong, but please correct me if I'm wrong. But if not, I think I'm gonna call myself the first one in India to have this setup on Hilux, which gives approximately 2 इंच की height. और प्लस टायर चेंज करने के बाद थोड़ी बहुत हाइट उससे भी बढ़ती है. तो कुल मिला के मेरी जो गाड़ी की हाइट है वो 2.25 के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी.
क्योंकि मेरे ऑफिस की बेसमेंट में गाड़ी टकराती थी जब मैंने मतलब फुल ऊंची कराई थी, कुछ जो 2.5-3 के आसपास पहुंच गई थी, बट दैट वाज नॉट द राइट डिसीजन, सो आई हैड टू लोअर डाउन माई कार हाइट नाउ, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी। चढ़ने में उतरने में दिक्कत नहीं है, इट डजंट अफेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ना मैंने लिंक बार छेड़ी, ना स्वे बार छेड़ी, ना मैंने कोई एडजस्टमेंट्स करी है इंजन की माउंटिंग के लिए या कुछ भी। इट इज़ सिंपल सेटअप। टायर लगते थे शुरू में, अब नहीं लगते विद द राइट एडजस्टमेंट ऑफ द हाइट एंड एवरीथिंग दैट आई हैव डन। कोई कटिंग पिटिंग नहीं है मेरी गाड़ी की फेंडर में, कुछ भी सिंपल है। रेडा के 25 टायर्स हैं, लगते हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ, अब नहीं लगते बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट दैट आई हैव डन आफ्टर गेटिंग द कार अ बिट छेड़खानी, जो राइट वर्ड है। पीछे की सीट्स मैंने मॉडिफाई कराया है साथ में, वो भी पीछे की सीट्स अगर आप देखो कि टिल्ट नहीं होती हैं हाइलक्स में, इट्स अ कैब बेसिकली, और इस कैब स्ट्रक्चर के हिसाब से यू विल सी द जो प्लेसमेंट है सीट की वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखती है, बट बिकॉज थोड़ी सी कार मॉडिफाई हुई है बैक सीट के चक्कर में, इट इज़ अ बिट ऑन दी टिल्टेड साइड, एंगल चेंज हो गया है, जिससे पीछे बैठने वाले बंदे को अब इतनी दिक्कत नहीं होती कि स्ट्रेट बैठना पड़ रहा है। देयर इज अ बिट ऑफ एन एंगल चेंज जो मैं बता सकता हूँ कैसे कहाँ से होता है। उसके अलावा गाड़ी में बस एक पीछे जो आपको दिखाया था बॉक्स लगा, जिस पर साइड लाइट्स लगे, फॉग लाइट लगी हुई है गाड़ी की, लाइट्स फ्रॉम अमेजोन ऑफ कोर्स। द सेटअप इज ऑन नाइलाइट जो यूएस से लाया था, perfectly working in sync with how I wanted my car to look. I don't regret कि अगर ये 5 सीटर से 4 सीटर बन गई है। मेरी गाड़ी में 4 सीटर ही बहुत है, मेरे को ज़रूरत भी नहीं है एक 5-6 बंदे को बैठाने की। गाड़ी की हाइट को लेके एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि डू नॉट गो फॉर एक्सटेंसिव हाइट। गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चेजी के टिल्ट होने का एंगल सब चेंज हो जाता है। वुडंट रिकमेंड दैट पर्सनली, बट लोग करवाते हैं शौक से, गेट इट डन, बट नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम माई साइड एटलीस्ट। इसके अलावा एक्सपीरियंस वाइज गाड़ी का 1 साल का मैं आपको ये बोल सकता हूँ, इट्स माई डेली ड्राइव। मैं थरली इंजॉय कर रहा हूँ इस गाड़ी को ड्राइव करना। हाँ, लोग कहेंगे बहुत लंबी गाड़ी है, 2-3 बार, बिकॉज टर्निंग रेडियस इसका ऐसा है तो आपको 2-3 बार गाड़ी मोड़नी पड़ती है आगे पीछे। इट्स ओके, इफ़ यू लव द कार दैट यू ड्राइव, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिएगा। सिंपल सी बात है। आई थिंक सिंपल सा आंसर है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपको आदत पड़ जाएगी। You know what ups and downs are and you can live with it. और वो live with it ऐसा है कि आपको रिग्रेट नहीं होगा। That's what matters. मेरा घर दिल्ली में है, ऑफिस गुड़गांव में है। ऑफिस जाने के लिए मैं गाड़ी यूज़ करता हूँ, और 1 साल के अंदर कम से कम मैं बहुत लंबी ट्रिप्स मार चुका हूँ। दिल्ली से लेह लद्दाख, दिल्ली से गोवा बैंगलोर, दिल्ली से नैनीताल, और अभी मैं वापस जा रहा हूँ दिल्ली फ्रॉम कुफरी। तो एक चौथी और ट्रिप होगी 1 साल के आसपास के अंदर। गाड़ी कुछ चल गई है। ये DPF का है फिलहाल साहब। DPF सिर्फ एक ही बार पूरा हुआ है अभी तक जब से गाड़ी ली है। एंड सॉरी, हियर वी गो। $16,098 आई गेस, सॉरी, हाउ ऑलमोस्ट 17,000 गाड़ी, 16,100 चल चुकी है गाड़ी। 11.1 की एवरेज है। मेरे को एवरेज की इतना दुख नहीं है, गेटिंग द टायर्स एंड एवरीथिंग, मेरे को इतना कोई दुख नहीं है। I'm okay with 11। मैंने इसी टायर पे, इसी सेटअप पे अगर इको पे चलाऊँ और थोड़ा प्यार मोहब्बत से चलाऊँ तो मैंने 14-14.5 भी देखी हुई गाड़ी की एवरेज, तो मेरे लिए बहुत है। फिलहाल मैं गाड़ी भगाते हुए आया हूँ, ट्रैफिक बहुत था, घर जल्दी पहुँचा था, ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके हैं, सी टाइम हुए है। तो 11.1 की एवरेज मेरे लिए बुरी नहीं है। कमिंग बैक टू द स्पीकर्स, it's a good setup that I have. You can of course get it for yourself. I can help you if you need the model number for the speakers and everything. So this is my experience for last 1 year. It's a lovely car. I will not compare it to a Fortuner or a Isuzu or any D-cab car that you have in the market today. It's a different segment. You'll have to understand why you need this car to be driven as a segment, especially on the Indian roads. अभी सामने देखो आप, हैचबैक चल रही हैं, वैगनर है, all that sedans. This looks very different car. It has a different utility altogether. So you have to understand the utility before saying it's a wrong car, it's not a good car, it's not a car for me. Understand what your needs are first.